नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी उसने कहा था के बारे में। जी हाँ, ये कहानी मतलब बचपन की एक छोटी सी मुलाकात को पहले विश्व युद्ध के मैदान तक ले जाती है। कमाल की है। बिल्कुल, एक तरफ अमृतसर का बाजार और दूसरी तरफ फ्रांस की खाइयां, और कहानी दिखाती है कि कैसे एक वादा, एक वचन सब कुछ बदल देता है। हाँ, तो हमारे पास ये कहानी है स्रोत के तौर पर, और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो गहरे मतलब हैं, किरदारों की जो बातें, उनको थोड़ा खोलें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अमृतसर के एक बाजार से। भीड़ है काफी। हाँ, और एक लड़का है, कोई 12 साल का लहना सिंह। हाँ। और एक 8 साल की लड़की। और वो लड़का उस लड़की से मतलब मजाक में ही पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब सगाई हो गई क्या? और लड़की एकदम शर्मा के धत बोलकर भाग जाती है। हाँ, और ये रोज का हो जाता है। कुछ दिन तक वो ऐसे ही पूछता रहता है, जब तक कि एक दिन वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए पर बोल देती है, हाँ हो गई। बस लड़के का लहना सिंह का दिल ही टूट जाता है वहां पे। और देखिए, ये जो पल है ना, ये बहुत अहम है। गुलेरी जी ने यहीं जैसे कहानी का बीज डाल दिया। सही कहा। एक मामूली सी लगने वाली बात जो शायद भूल भी जाए कोई। हाँ, कौन याद रखता है? लेकिन सालों बाद यही याद, यही बात जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करवा देती है। ये दिखाता है कि यादें कैसे हमारे अंदर रह जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कहानी फट से 25 साल आगे कूद जाती है। हाँ जी, सीधा पहले विश्व युद्ध के मैदान में, फ्रांस का मोर्चा। और वो खंदकें, मतलब वो गहरी खाइयां जहां सैनिक रहते थे। लहना सिंह अब जमादार बन गया है। और माहौल तो बस पूछिए मत। कड़ाके की ठंड, हर तरफ कीचड़ और हर पल मौत का डर। हाँ, और यहाँ हम देखते हैं कि लहना सिंह जो है वो सूबेदार हजारा सिंह के बेटे बोधा सिंह का बहुत ख्याल रख रहा है। बोधा बीमार है, बहुत ज्यादा। उसे अपना कंबल दे देना, उसकी जगह खुद पहरे पर खड़े हो जाना। तो क्या ये सिर्फ मतलब एक फौजी का दूसरे फौजी के लिए फर्ज है या कुछ और बात है? देखिए, फर्ज तो है ही, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहीं हमें उस वादे की हल्की सी झलक मिलनी शुरू होती है जो उसने कभी किया था। अच्छा। और वो सैनिकों के बीच की मस्ती मजाक, जैसे वजीरा सिंह का मजाक करना या लोकगीत गाना। हाँ, वो पादा वाला मजाक। बिल्कुल, वो सब क्या है, वो उस भयानक माहौल में भी जीने की एक कोशिश है, इंसानियत को बचाए रखने का तरीका है। सही बात है। अच्छा, फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, एक रात को एक अफसर आता है कंदक में, लेफ्टिनेंट साहब के बेस में, मतलब लेफ्टिनेंट के बेस में। और वो कहता है कि चलो हमला करना है, जर्मनों पर धावा बोलना है। लेकिन लहना सिंह, उसकी नजरें बहुत तेज हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़? उसे लगता है अफसर का हुलिया कुछ बदला हुआ है। फिर वो सिगरेट पीने लगता है। हाँ, जबकि लहना को याद है कि उसके असली लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट नहीं पीते थे, और सिख वैसे भी तंबाकू से परहेज करते हैं। बिल्कुल। और फिर वो शिकार की कोई कहानी सुनाता है, उसमें भी कुछ झोल लगता है लहना को। और उसकी उर्दू एकदम किताबी उर्दू। हाँ, लहना सिंह की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कमाल की है। वो फौरन ताड़ जाता है कि दाल में कुछ काला है, ये दुश्मन का आदमी है। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी है, नजर की भी है। और लहना सिंह की इसी होशियारी से सबकी जान बचती है उस वक्त। वो उस नकली अफसर को मार गिराता है, लेकिन इस हाथापाई में उसे खुद भी जांग में गोली लग जाती है। हाँ, जख्मी हो जाता है वो। फिर वो वजीरा सिंह को भेजता है कि जाओ असली सूबेदार हजारा सिंह को बुला कर लाओ, बताओ कि धोखा हुआ है। और फिर तो जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। हाँ, सिख सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, और सही वक्त पर सूबेदार हजारा सिंह भी अपनी टुकड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। और दुश्मन हार जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में लहना सिंह को एक और गोली लगती है, पसली में, गहरा जख्म। और वो इसे छुपा लेता है, किसी को बताता नहीं। यही कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। बिल्कुल, क्लाइमैक्स। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है, लहना सिंह खुद नहीं जाता। वो जबरदस्ती सूबेदार हजारा सिंह, जो खुद भी घायल हैं, और उनके बेटे बोधा सिंह को गाड़ी में बिठा देता है। हाँ, कहता है आप लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। और जाते जाते सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी जी को खत लिखो तो कह देना। क्या? कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और वो उसने कौन थी? वो सूबेदारनी, वही अमृतसर वाली लड़की। हाँ, जब लहना सिंह फौज में भर्ती होकर लड़ाई पर जा रहा था तो रास्ते में सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया था और उससे अपने पति और बेटे की जान बचाने का वचन लिया था। और लहना सिंह ने वो वचन निभाया अपनी जान देकर। वो वजीरा सिंह की गोद में दम तोड़ देता है। और मरते वक्त उसे क्या याद आता है? वही अमृतसर की मुलाकात, आम का बाग और उस लड़की का चेहरा। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है,
या सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है वचन की, कर्तव्य की और इंसान के अंदर की उस अदम्य भावना की, त्याग की। कैसे बचपन की एक भूली विसरी बात जिंदगी भर का एक वादा बन गई और उस वादे को निभाने के लिए लहना सिंह ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि वादा निभाना, वचन का मान रखना, इसका असल मतलब क्या होता है, खासकर तब जब कीमत अपनी जान हो। सच में। और एक सवाल मन में आता है, क्या हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे कुछ उसने कहा था वाले पल होते हैं? कोई पुराना वादा, कोई भूली हुई बात, शायद, जो हमें पता भी नहीं होता, पर वो अनजाने में हमारे आज के फैसलों को, हमारी हिम्मत को कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहे होते हैं। खासकर मुश्किल वक्त में इन अनकहे वादों का वजन कितना होता है हमारी जिंदगी में, ये सोचने वाली बात है।